दोस्तों स्टडी पॉइंट बी कुमार के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस क्लास में त्रिकोणमिति यानी क्लास 10 का जो है वो 8.1 को पूर्ण रूपेण कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग अभी तक इस चैनल अर्थात स्टडी पॉइंट बी कुमार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों तक वीडियो पहुँच सके। चूँकि अभी क्लास तो शुरुआत ही की है और शुरुआत मतलब इसको समाप्त भी करना है, तो शुरू से लेकर जो है वो अंत तक आप लोग इस यहाँ से देख सकते हैं। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ से एक समकोण त्रिभुज ABC का निर्माण किए, जिसका क्या है B कोण जो है यानी कोण B जो है ये समकोण त्रिभुज जो है ये जिसका कोण B क्या है समकोण है। यहाँ से अब क्लियर हो गया कि B कितना है समकोण है यानी 90 डिग्री है। और BC AB कितना 24 सेंटीमीटर, AB कितना है 24 सेंटीमीटर, BC कितना है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से यदि हम देखें तो AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, तो क्या नहीं दिया गया, AC नहीं दिया गया। तो AC हम निकाल लें। AC बराबर में क्या हो जाएगा रूट अंदर AB के स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर। AB कितना है रूट अंदर 24 के स्क्वायर प्लस में 7 के स्क्वायर। 24 के स्क्वायर 576 प्लस 7 के स्क्वायर 49 जोड़कर कितना 625 के वर्गमूल 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। AB यदि हम चाहें तो लिख सकते, बेहतर के लिए लिख लेंगे कि AB बराबर में 24 cm है, BC बराबर में 7 cm। तो बच क्या गया AC। AC यानी कर्ण हो जाएगा, और कर्ण बराबर में होता है रूट अंदर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यानी रूट अंदर AB के स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर। अब AB का मान कितना रूट अंदर 24 का स्क्वायर प्लस में BC का मान 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 24 गुना 24 576, 7 का स्क्वायर 7 गुना 7 49, जोड़कर 625, जिसका वर्गमूल कितना निकल जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब आगे हम पहले निकाल लेते हैं साइन ए, उसके बाद हम लोग यहाँ से देखते हैं क्या साइन ए क्वास ए साइन सी क्वास सी, यही ना हमें पूछा जा रहा है, तो यही सब निकालना पड़ेगा। तो साइन ए यहाँ से देखें तो इस कोण के लिए साइन थीटा क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण। क्या हो जाएगा साइन थीटा होता है क्या लंब बटा कर्ण, और इस कोण के लिए क्या हो जाएगा लंब BC। ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो जो है वह बना लिए हैं, मतलब पहले ही पढ़ा दिए थे क्लास, और वह नहीं देखें उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से जरूर देख लीजिए, तब जाकर यह समझ में आ जाएगा। तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब यहाँ क्या है 7, तो साइन ए क्या हो जाएगा लंब 7 बटा में यहाँ यह कितना निकला है अभी 25 सेंटीमीटर, तो 7 बटा 25। आगे हम लोग निकालेंगे कॉस ए यहाँ से, तो कॉस ए इस कोण के लिए तो आधार कितना 24 बटा 25 यानी आधार बटा कर्ण, तो 24 बटा 25। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं। साइन ए निकाले, साइन ए इस कोण के लिए लंब 7 और कर्ण 25, तो 7 बटा 25। कॉस ए इस कोण के लिए आधार 24 और कर्ण 25, तो 24 बटा 25। आगे हम लोग पहले निकाल ही लेते सब। साइन सी इस कोण के लिए सामने की भुजा क्या होती है लंब, न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है, न्यून कोण बनाने वाली छोटी भुजा आधार होती है, और समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ से इस कोण के लिए लंब AB हो जाएगा, तो साइन थीटा लंब, तो लंब 24 बटा में कर्ण कितना 25। और उसके बाद साइन C के बाद कॉस C निकाल लेते हैं, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो आधार 7 और बटा कर्ण कितना 25। नंबर क्वेश्चन क्या करता है, आकृति 8.13 यानी किताब में यह 8.13 जो है यह आकृति दिया गया है में TNP माइनस क्वाट आर, यानी TNP और क्वाट आर का जो है यह चित्र दिया गया है। TNP माइनस क्वाट आर का मान ज्ञात करने के लिए कहता है। तो इसमें क्या दिया गया 12 सेंटीमीटर या 13 सेंटीमीटर, तो बच क्या गया QR यहाँ से देखें तो यह कर्ण होगा, तो कर्ण होगा तो यहाँ से QR बराबर में तब सूत्र निकल कर क्या आ जाएगा QR बराबर में रूट अंदर PR के स्क्वायर माइनस में PQ के स्क्वायर। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं। बताया गया था सूत्र कर्ण बराबर में क्या होता है रूट अंदर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। यहाँ आधार पूछा जा रहा है, तो आधार बराबर में क्या हो जाएगा रूट अंदर कर्ण के स्क्वायर माइनस में लंब के स्क्वायर। इस कोण के लिए यह आधार है, लेकिन इस कोण के लिए यह लंब हो जाएगा, तो लंब हो या आधार हो, हमें कर्ण के स्क्वायर में से एक जो मान दिया गया है वह हमें निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ कितना यह मान कितना दिया गया 13, तो 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर 13 169, 12 के स्क्वायर बराबर है 144 से घटा कर कितना 25, घटा कर कितना आ जाएगा 25। कुछ किए 13 का स्क्वायर 13 गुना 13 169, 12 का स्क्वायर 12 गुना 12 144, घटा करके कितना आ गया 25, जिसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 5।
5 सेंटीमीटर। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या किए, 13 था, यहाँ 12 है, तो रूट अंदर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 13 गुना 13 169, 12 का स्क्वायर 12 गुना 12 144, घटा करके कितना 25, जिसका वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। आगे पूछा क्या जा रहा है, TNP हम पहले निकाल लेते। TNP इस कोण के लिए, तो tan थीटा होता क्या, लंब, तो सामने वाला भुजा लंब, और यह इसका मान कितना निकला है 5 सेंटीमीटर, इसका मान कितना निकला है 5 सेंटीमीटर। तो TNP क्या होगा 5 लंब बटा आधार, तो 5/12 क्वाट R। अब इस कोण के लिए क्वाट पूछा जा रहा है, तो क्वाट थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब। क्वाट थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब, और इस कोण के लिए आधार क्या हो जाएगा, यह 5, इस कोण के लिए आधार क्या हो जाएगा 5 बटा में लंब क्या हो जाएगा 12। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, TNP माइनस क्वार्टर। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, TNP माइनस क्वार्टर। अब TNP का मान कितना 5/12 माइनस क्वार्टर का मान कितना 5/12। अब यहाँ से चाहे तो भिन्न के जोड़ कर ले, या मतलब घटा कर ले, या इसके बाद यहाँ से कर लें घर, तो कट कर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यही हमें मतलब पूछा जा रहा था। तो अभी क्या होगा कि कुछ विद्यार्थी साथ साथ ही लिखते जा रहे होंगे, तो वे अभी साथ साथ नहीं लिखे, पहले एक बार समझ लीजिए और उसके बाद जो है वो लिखिए। तो समझने के बाद लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं होगा, यहाँ से समझ जाइएगा, उसके बाद क्या होगा अपने से बनाइएगा, जहाँ फंस जाइएगा वहाँ से ये जो है यह वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ से ये 2 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा। और हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करता है कि यदि साइन A बराबर में 3/4 हो तो कॉस A और tan A का मान ज्ञात करने के लिए। तो साइन A कितना दिया गया है, यहाँ से देखें तो सबसे आसान क्वेश्चन तो यही दिया गया, साइन A कितना 3/4। अब साइन थीटा होता क्या है, यहाँ से हम लोग देखें तो साइन थीटा होता क्या है, तो लंब बटा कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना, यहाँ से हम लोग देखें लंब कितना 3, कर्ण कितना हो जाएगा 4। यदि जो विद्यार्थी ज़्यादा समझते हैं वहाँ लंब के जगह पर P परपेंडिकुलर लिख लीजिए, और कर्ण के जगह पर H हाइपोटेनस जो है वह लिख लीजिए। तो H कितना 4, तो बच क्या गया, आधार बच गया। तो आधार बराबर में सूत्र क्या होता है, रूट अंदर कर्ण के स्क्वायर माइनस में लंब के स्क्वायर, रूट अंदर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। जो समझ जाइएगा उसके लिए B बराबर में रूट अंदर H के स्क्वायर माइनस में P के स्क्वायर। यह यहाँ से इतना लिखने में क्या होता है कि यह आसान होता है, कम समय लगता है, तो इसीलिए यह जिसको समझ में आएगा यह ज़्यादा बेहतर होगा, और नहीं तो हम लोग हिंदी में उसे लिख रहे हैं। तो यहाँ से यह हो गया आधार। अब कर्ण का मान कितना 4 है, तो रूट अंदर 4 के स्क्वायर माइनस आधार का मान 3 है। यहाँ से हम लोग देखें तो कर्ण का मान कितना 4 दिया गया है, और लंब चूंकि यहाँ लंब दिया गया तो लंब कितना 3 है, तो हमें आधार तो निकालना ही है। तो 4 के स्क्वायर कितना 4 चौक 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 घट जाएगा कितना 7, 16 में से 9 घट जाएगा कितना 7। हमें पूछा क्या जा रहा है, कॉस A tan A। यहाँ से हमें चित्र बनाने की कोई ज़रूरत नहीं था। कुछ विद्यार्थी चित्र भी बना लेते हैं, तो चित्र बनाने में कहीं उल्टा पुल्टा हो जाएगा, तब तो उसमें परेशानी में फंस जाइएगा। हाँ, यदि tan C कह देता, cos C कह देता, तब हमें चित्र की ज़रूरत हो जाता। तो यहाँ से अब आगे पूछा क्या जा रहा है, cos A। तो cos A यानी cos थीटा होता क्या है, तो आधार बटा कर्ण। cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। इसके लिए हम पहले ही बता दिए थे कि एक स्पेशल वीडियो है सूत्र वाला, वह देखना अनिवार्य हो जाएगा। जिनको यह समझ में नहीं आता वहाँ से वह जाकर देख लीजिए, उसके बाद यह तो अपने आप बनते जो है वह चला जाएगा। तो cos A क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से हम देखें आधार कितना निकला है, तो रूट 7, कर्ण कितना है 4, तो रूट 7/4, एक आंसर यहाँ से निकल गया। फिर क्या पूछता है tan A, तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है 3 और बटा आधार कितना रूट 7, यही हमारा आंसर हो गया। दोनों आंसर निकल गया। तो इसमें कुछ नहीं था, बस यहाँ से देखना है साइन A लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब 3 कर्ण 4, आधार बच गया, तो आधार बराबर रूट अंदर कर्ण के स्क्वायर माइनस में लंब के स्क्वायर। कर्ण कितना रूट अंदर 4 के स्क्वायर माइनस में 3 के स्क्वायर। 4 के स्क्वायर 4 चौक 16, 3 के स्क्वायर 3 तिया 9, 16 में से 9 घट जाएगा 7, 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो रूट अंदर में 7। cos A यानी cos थीटा होता है आधार
बटा कर्ण, आधार का मान में √7 और कर्ण के मान में 4 तो √7/4। टेन थीटा यानी टेन ए लंब बटा आधार, लंब का मान 3 और आधार का मान यहाँ निकाले हुए √7 तो 3/√7, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन की तरफ। नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है कि 15 क्वाट ए बराबर में 8 हो तो साइन ए और सेक ए, किसका मान ज्ञात करने के लिए पूछा जा रहा है, साइन ए और सेक ए का। इसमें दिया क्या हुआ, यहाँ से देखें तो 15 क्वाट ए बराबर में 8 तो क्वाट ए कितना निकल कर आ जाएगा, यहाँ से 15 गुना में इधर आ जाएगा तब भाग में, क्वाट ए कितना 8/15। बात समझ में आया कैसे किए हैं, 15 क्वाट ए बराबर में 8 है, 15 गुना में इधर आ जाएगा भाग में, क्वाट ए कितना 8/15। अब क्वाट थीटा होता क्या, तो क्वाट थीटा आधार बटा लंब, क्वाट थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब। तो आधार कितना, यहाँ से देखें तो आधार निकल कर आ जाएगा 8 और लंब कितना निकल कर आ जाएगा 15, बच क्या गया कर्ण, बच क्या गया कर्ण। और कर्ण बराबर में सूत्र क्या होता है, रूट अंदर लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। कर्ण बराबर में सूत्र क्या हो जाएगा, रूट अंदर लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। अब लंब कितना 15 तो 15 के स्क्वायर प्लस में आधार 8 के स्क्वायर, 15 के स्क्वायर 15 गुना 15 225, 8 के स्क्वायर 8 × 8 = 64 और 225 में 64 जोड़ दें तो कितना 289, कितना आ जाएगा 289 और 289 का वर्गमूल 17। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार देख लेते हैं, 15 क्वाट ए बराबर में 8 है, 15 इधर गुना में इधर आ जाएगा भाग में, क्वाट ए 8/15, आधार कितना 8, उसके बाद लंब कितना 15, बच क्या गया कर्ण, कर्ण बराबर में रूट अंदर लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। लंब कितना 15, 15 के स्क्वायर प्लस में आधार कितना 8, 8 के स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 15 गुना 15 225, 8 का स्क्वायर 8 × 8 = 64 और जोड़ करके कितना हो जाएगा 289, 289 का वर्गमूल 17। आगे हमें पूछा क्या जा रहा, साइन ए, तो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण। और यहाँ लंब कितना दिया गया 15 और कर्ण कितना निकला है, यहाँ से देखें तो कर्ण 17 तो साइन ए कितना निकल कर आ जाएगा 15/17। उसके बाद सेक ए का मान पूछा गया, सेक ए तो सेक थीटा क्या होता है कर्ण बटा आधार, सेक थीटा क्या होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है, यहाँ से कर्ण या तो कर्ण कितना 17, आधार कितना दिया गया 8 तो 17/8, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्लियर है यहाँ तक, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझा दिए थे पहले ही, यहाँ से अभी बोल ही दिए। तो यह इस तरीक़ा से क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 क्या कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर में 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, हम लोग पहले इसमें कितने त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ते, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के, और इसमें सेक थीटा दिया हुआ है तो हम लोग सब जो है बाकी जो 5 बच जाता है उनके बारे में हमें पूछा गया है। तो सेक थीटा होता क्या है, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो सेक थीटा बराबर में सूत्र क्या होता है कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर में क्या होता है कर्ण बटा आधार, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना 13, आधार कितना 12 तो कर्ण कितना 13, कर्ण कितना आ गया 13, आधार कितना 12, आधार 12। तो अब तीसरी भुजा बच जाता है और तीसरी भुजा क्या बच जाता है लंब, तीसरी भुजा क्या बच जाता है लंब। लंब बराबर में सूत्र रूट अंदर कर्ण के स्क्वायर माइनस में आधार के स्क्वायर। लंब बराबर में सूत्र क्या हो जाएगा रूट अंदर में कर्ण के स्क्वायर माइनस में आधार के स्क्वायर। यहाँ से हम लोग देखें तो कर्ण कितना 13, कर्ण कितना है 13 तो 13 के स्क्वायर माइनस आधार कितना है 12, कर्ण कितना था 13 तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना 12 तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 13 है 169, 12 का स्क्वायर बराबर है 44, 144 घटा करके कितना 25 और 25 का वर्गमूल कितना 5, 25 का वर्गमूल कितना 5 निकल कर आ जाएगा। आगे हमें पूछा क्या गया सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात तो सेक तो दिया गया तो हमें निकाल क्या लेंगे साइन, साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना निकला 5, कर्ण कितना तो कर्ण 13, 5/13। और इसी का बताया गया था फर्स्ट मतलब उस जो वीडियो बताए थे तो उसमें बताए थे कि जो साइन थीटा लंब बटा कर्ण तो कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। सूत्र नहीं भी याद रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे हर को अंश बना देंगे और अंश को हर बना देंगे। 13 क्या लिख देंगे, 13 क्या करेंगे ऊपर में लिख देंगे और 5 नीचे में। आगे हम लोग बनाएंगे
cos थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। cos थीटा आधार बटा कर्ण, cos थीटा आधार बटा कर्ण। आधार कितना? 12। आधार कितना? 12। कर्ण कितना? कर्ण यहाँ से देखें तो 13, तो 12/13। अब यदि हम सेक थीटा निकालें तो 13/12, जो क्वेश्चन में पहले से ही दिया गया है, तो सेक थीटा हम लोग निकालेंगे नहीं। आगे हम लोग देखते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। टेन थीटा लंब बटा आधार। अब टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब कितना? 5, लंब 5, आधार कितना? 12। तो cot थीटा क्या होता है? आधार बटा लंब। cot थीटा आधार बटा लंब। आधार ही मतलब इसी को हम लोग क्या पलट देंगे? 12 ऊपर 5 नीचे। इस तरीका से यह क्वेश्चन भी समाप्त हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, तो हम लोग पहले से एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसका कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। यानी ए यहाँ रख देंगे, बी यहाँ। ए बी में बदल सकते हैं, लेकिन सी जो है वह 90 डिग्री ही रहेगा। बी और ए को हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। ए यहाँ भी लिख सकते हैं, बी यहाँ भी लिख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। जहाँ cos ए बराबर में cos बी है, तो दिखाइए कि कोण ए कोण बी के बराबर है। यह क्वेश्चन कहता है। तो आगे हम लोग इसको देखते हैं कि cos ए क्या दिया गया। पहला हम लोग समीकरण निकाल ले। cos थीटा इस कोण के लिए cos थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। cos थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। और इस कोण के लिए आधार क्या हो जाएगा? AC। आधार क्या हो जाएगा? AC। कर्ण क्या होगा? AB। AC बटा AB। समीकरण फर्स्ट क्या कर लिए हैं? cos थीटा निकाल लिए। cos से इस कोण के लिए आधार AC बटा कर्ण AB निकाल लिए। आगे cos B दिया गया, तो cos B भी निकाल लेते हैं। cos B इस कोण के लिए cos थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो इस कोण के लिए आधार यह और कर्ण यह हो जाएगा, यानी BC बटा AB। इसको समीकरण सेकेंड मान ली। कहीं कोई दिक्कत? cos A और cos B को जो है वह निकाल लिए। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया कि cos A और cos B तो आपस में बराबर है। cos A बराबर में cos B, यह समीकरण थर्ड। यहाँ से हम लोग देखें तो cos A किसके बराबर में? cos B के बराबर में। अब समीकरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से चले, तो समीकरण फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से, तब यहाँ हम क्या देखते हैं कि cos A cos B आपस में बराबर है। तो इसका मतलब ये भी बायां पक्ष आपस में बराबर होगा, तब तो यह कट ही जाएगा। तो बचेगा क्या? AC बटा AB बराबर में BC बटा AB। AC बटा AB बराबर में BC बटा AB। क्यों? क्योंकि यहाँ cos A और cos B का मान आपस में बराबर है, तो ये दोनों कट कर एक हो जाएगा। एक लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो AC बटा AB बराबर में BC बटा AB। अब हमें काटना नहीं है, लेकिन यहाँ से यदि हम लोग समझ जाएं तो AB दोनों में काटना नहीं है, हम समझाने के लिए काट रहे हैं। नहीं भी काटेंगे तब भी चलेगा। तो AC किसके बराबर में आ गया? BC के। AC किसके बराबर में आ गया? BC के। अब किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं की समूह कोण क्या होती है? बराबर होती है। यह नम्मा का प्रमेय 7.2 और 7.3 जो है यह है। प्रमेय 7.2 क्या कहता है कि किसी त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज कर ले कि बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। यह प्रमेय 7.2 है। और 7.3 है कि त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो प्रमेय 7.2 का कथन क्या कि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होती है। अब सम्मुख मतलब सामने कोण, AC के सामने के कोण B और BC के सामने कोण A, यानी कोण A और कोण B आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और यही तो हमें प्रूव करना था। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। क्या किए? कुछ नहीं, cos से निकाल लिए AC बटा AB, cos B निकाल लिए यहाँ से BC बटा AB। cos A cos B के बराबर में दिया क्या? इसको समीकरण 3 मान लिए। समीकरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से चले तो cos A cos B या आपस में यहाँ से कट जाएगा, तो बचा क्या? AC बटा AB बराबर BC बटा AB। AB यहाँ से कट जाएगा, AC बराबर BC। और त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए कोण A किसके बराबर? कोण B के बराबर। तो क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है वो हम देख लेते हैं कि यदि cot थीटा बराबर में 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बटा में 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। और दूसरा क्वेश्चन cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कहता है। इसको हम लोग दो विधि से बना सकते हैं। तो जो आसान विधि है उससे हम लोग पहले हल कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस में साइन थीटा इंटू 1 माइनस में साइन थीटा बटा में 1 प्लस में cos थीटा इंटू 1 माइनस में cos थीटा। यही
यही तो कहता निकालने के लिए। या एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। अब हम यहाँ से समझे तो यह किस रूप में है, a + b इंटू a - b के रूप में। किस रूप में है, a + b इंटू a - b के रूप में। तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, a² - b²। कहीं कोई दिक्कत, a + b इंटू a - b बराबर सूत्र क्या होता है, a² - b²। यहाँ भी देखिए a + b इंटू a - b, वही सेम बैठ रहा है यहाँ से। तो आगे हम लोग देखते हैं इसके बदले में क्या लिखेंगे, a²। तो एक का स्क्वायर क्या होगा, एक ही होगा, a² माइनस में b²। तो sin थीटा होल स्क्वायर, तो sin² थीटा, sin थीटा होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, sin² थीटा। सेम बात तो वही, एक का स्क्वायर, एक माइनस cos थीटा होल स्क्वायर, तो cos² थीटा। कहीं कोई दिक्कत, यहाँ तक क्या किए, a² माइनस में b²। a² यानी एक का स्क्वायर, तो एक, b² तो sin थीटा होल स्क्वायर, sin² थीटा बटा a² तो एक के स्क्वायर एक, माइनस में b² तो cos थीटा होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos² थीटा। चाहे तो आप लोग एक स्टेप यहाँ से यह लिख कर बढ़ा भी सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर माइनस में cos थीटा का होल स्क्वायर। चाहे तो यह स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ से यदि हम यह सूत्र देखें तो 1 - sin² थीटा बराबर में सूत्र क्या हो जाता है, cos² थीटा। 1 - sin² थीटा बराबर में सूत्र क्या हो जाता है, cos² थीटा। और 1 - cos² थीटा बराबर में सूत्र क्या होता है, sin² थीटा। 1 - sin² थीटा बराबर में cos² थीटा, 1 - cos² थीटा बराबर में sin² थीटा। और cos² / sin² क्या हो जाएगा, cot² थीटा। cos² थीटा / sin² थीटा बराबर cot² थीटा। अब यहाँ से देखें क्वाट थीटा कितना दिया गया है, 7/8। तो cot² थीटा 7/8 का होल स्क्वायर, 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 8 × 8 = 64, 49/64 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 49/64 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ किए, कुछ नहीं, केवल 2 तरीका से ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ 2-3 सूत्र याद रखना पड़ेगा। सूत्र याद है तो सबसे यह आसान विधि है, नहीं याद है तो यह सूत्र, तो एक सूत्र तो यह लग ही जाएगा, a² - b²। हम उस विधि से भी बनाएंगे तब भी यह सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। एक केवल यह बढ़ जाता है कि 1 - sin² cos² होगा, 1 - cos² sin² होगा, cos² / sin² cot² होगा, बस इतना करना। दूसरा विधि में हम लोग देखें तो दूसरा विधि थोड़ा जटिल नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा जटिल हो जाता है। उसमें क्या करना पड़ेगा, क्वाट थीटा क्या दिया गया है, 7/8। तो क्वाट थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब, तो आधार 7, लंब कितना 8। तो कर्ण निकालेंगे, कर्ण √अंदर लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। तो लंब के स्क्वायर कितना, तो √अंदर 8 के स्क्वायर प्लस में 7 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर 8 × 8 = 64, 7 के स्क्वायर 49। यहाँ तक तो कुछ नहीं, मतलब कि सिर्फ सूत्र पर बैठा है, कर्ण बराबर √अंदर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर प्लस में 7 के स्क्वायर। और इसको हम जोड़ दें, 9 × 4 = 13, 6 × 4 = 10, 1 × 11 113 निकल कर आ जाएगा। अब √अंदर 113, उसके बाद साइन का मान निकाल कर इस पर बैठाना, कॉस का मान निकाल कर इस पर बैठाना, फिर उसके बाद उतना, तो उतना हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह विधि सबसे ज़्यादा बेहतर है और इसी विधि से हम बनाकर क्या करेंगे, निकल जाएंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि यदि 3 cot A बराबर में 4 हो, यानी 3 cot A बराबर में 4 है, तो जांच करना क्या है, तो जांच कीजिए कि 1 - tan² A बटा 1 + tan² A बराबर में cos² A - sin² है या नहीं है। यानी इसका मान इसके मान के बराबर में आता है या नहीं आता है, वही हमें जांच करना है। तो यहाँ से देखिए, तो 3 cot A बराबर में कितना दिया गया, 4। 3 cot A बराबर में 4 दिया गया। तो यहाँ से 3 गुना में इधर आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा, भाग में। तो cot A कितना, 4/3 निकल कर आ जाएगा। अब cot थीटा होता क्या, तो आधार बटा लंब। cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, तो ऊपर वाला आधार, तो आधार कितना 4, आधार कितना आ जाएगा 4, आधार 4 क्लियर हो गया यहाँ से। फिर लंब कितना, तो लंब आ जाएगा 3। बच क्या गया, समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा बच गया। और वह भुजा कौन, कर्ण। कर्ण बराबर में सूत्र √अंदर लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। कर्ण बराबर में सूत्र क्या आ जाएगा, √अंदर लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। लंब कितना, 3 के स्क्वायर, आधार कितना 4 के स्क्वायर। लंब कितना है, यहाँ से देखें लंब, तो 3, तो 3 के स्क्वायर, आधार कितना 4, तो 4 के स्क्वायर। 3 के स्क्वायर 3 ×
9, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 और 16 9 को जोड़ देंगे कितना 25 और 25 का वर्गमूल कितना 5, 25 का वर्गमूल कितना 5। तो आगे हमें करना क्या, सभी का मान निकाल लेते। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना 3, कर्ण कितना 5, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब कितना यहाँ से 3, कर्ण कितना 5। cos थीटा निकाल लेते, cos थीटा आधार बटा कर्ण, cos थीटा आधार बटा कर्ण, आधार कितना 4, कर्ण कितना 5, एक अन्य बच गया क्या tan थीटा, तो tan थीटा लंब बटा आधार, tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर में लंब बटा आधार, लंब कितना 3 और आधार कितना 4, आधार कितना 4, 3/4। आगे अब हम लोग क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है 1 माइनस में tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस में tan स्क्वायर है। हम इस तरीका से इसको हम लोग बारी बारी से LHS RHS दोनों से भी चल सकते हैं, या हम लोग क्या कर लेंगे, या ऐसे डायरेक्ट भी दोनों तरफ से चल कर देखते हैं कि बराबर है कि नहीं। आप लोग को जो अच्छा लगे LHS पहले इसको भी हल कर सकते हैं, RHS इसको भी बाद में हल कर सकते हैं, फिर LHS और RHS बराबर आया कि नहीं वो हम लोग एक ही साथ जो है हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। इसमें 1 माइनस tan a का मान कितना 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस tan a का मान कितना 3/4 का होल स्क्वायर। इधर से cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos a का मान कितना 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन a का मान कितना 3/5, साइन a का मान 3/5 को होल स्क्वायर। आगे हम यहाँ से देखें तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर 16, कुछ नहीं किए, स्क्वायर केवल 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। सेम वही बात 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। फिर यहाँ से करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। कुछ किए हैं, सिर्फ स्क्वायर जो है उस पर चढ़ा दिए। आगे हम लोग यहाँ से करेंगे, ऊपर में भिन्न का घटाव 16 1 का लघुत्तम 16, तो 16 माइनस में 9, नीचे में भी भिन्न का जोड़ नीचे में हो जाएगा 16 लघुत्तम 16 प्लस में 9। अब यह 16 तो काट ही जाएगा। यहाँ से देखें तो भिन्न के जोड़ यानी घटा 25 क्या हो जाएगा लघुत्तम 16 माइनस में 9। अब यहाँ से 16 में से 9 घट जाएगा 7/16 9 25, और यहाँ से 16 में से 9 घट जाएगा 7 और 16 9 25, 7/25 7/25 क्या हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो इस तरीका से यहाँ से यह भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या किया, यहाँ ऊपर में भिन्न का घटाव, यहाँ भिन्न का जोड़ और यहाँ भिन्न का घटाव कर लिए, तो यहाँ से यह क्लियर हो गया। इसमें कहीं कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ से केवल एक स्टेप और समझा देते हैं। ये स्टेप करना क्या है, सभी का मान रखना। 1 माइनस tan a का मान यहाँ से निकाले 3/4 के स्क्वायर बटा 1 प्लस tan a का मान 3/4 खोले स्क्वायर, cos a का मान 4/5 था 4/5 खोले स्क्वायर, sin a का मान 3/5 3/5 खोले स्क्वायर। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। फिर यहाँ क्या कर लेंगे, भिन्न घटा 16 1 लघुत्तम 16, 16 माइनस 9 बटा में 16, फिर यहाँ से भिन्न के जोड़ 16 प्लस 9 बटा में 16, 16 16 काट देंगे। यहाँ भिन्न के घटाव लघुत्तम 25, 16 माइनस 9, 16 में से 9 घट जाएगा 7/16 9 25, और यहाँ 16 में से 9 घट जाएगा 7/25, यानी दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस तरीका से यह क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नंबर 9 क्या करता है कि त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है। तो हम लोग एक त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं जिसका कोण क्या है, B जो है वह समकोण है, यानी ABC बना लिए जिसका कोण B क्या है, समकोण यानी 90 डिग्री है। यदि tan A बराबर में 1/√3, यहाँ चित्र बनाने की जरूरत हो जाएगा। tan A इस कोण के लिए tan थीटा लंब, तो लंब कितना 1 है, तो 1 आधार कितना √3, तो 1/√3 हो। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, यानी क्वेश्चन जो आगे दिया गया है। तो tan A 1 यहाँ से √3 दिया गया, तो यहाँ से देखें तो BC 1 और AB कितना √3 निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से कर्ण जो है AC बच जाएगा, यानी AB बराबर में कितना √3, BC बराबर में कितना 1, तो AC बराबर में रूट अंदर क्या हो जाएगा
ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। ए बी का मान रूट अंदर 3 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान 1 स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 रूट अंदर 3 1 4 4 का वर्गमूल कितना 2 निकल कर आ जाएगा। कुछ विद्यार्थी इसको लंब आधारकरण करके भी बना सकता है, मतलब बनाते हैं, तो उस तरीक़ा से वहाँ भी क्लियर हो जाएगा। लंब आधार हम लोग केवल बचने के लिए लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ चित्र की ज़रूरत पड़ ही जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ से तो कर्ण निकल कर आ गया ए सी। आगे हमें पूछा क्या जा रहा है, साइन ए कॉस ए, साइन सी यानी कॉस सी साइन सी, यही तो दोनों पूछा जा रहा है। तो साइन ए इस कोण के लिए साइन थीटा क्या होता है, यहाँ से हम लोग पहले सबका मान लिख लेते हैं। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब कितना 1, कर्ण कितना 2, तो 1/2। आगे हम कॉस ए निकाल लेते हैं, तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। इस कोण के लिए आधार कितना √3, कर्ण कितना 2, √3/2। आगे हम लोग अब साइन सी कॉस सी निकालते, साइन सी इस कोण के लिए साइन थीटा लंब, लंब सामने की भुजा, तो √3 बटा में कर्ण कितना 2। चूंकि कॉस साइन थीटा जो होता है वह लंब बटा कर्ण होता है, और इस कोण के लिए लंब √3 और कर्ण यहाँ 2 जो है वो लिखा गया है। यहाँ से मान निकालें तो 2 यहाँ से यह है। उसके बाद कॉस सी, कॉस सी इस कोण के लिए कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार कितना 1, कर्ण कितना 2। आगे अब हम लोग क्वेश्चन हल करते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, यहाँ से साइन ए इंटू कॉस सी प्लस में कॉस ए इंटू साइन सी, यही तो क्वेश्चन कहता है। क्या कहता है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। यहाँ से मान रख देते हैं, साइन ए का मान 1/2, साइन ए का मान 1/2, कॉस सी का मान 1/2 प्लस कॉस ए का मान √3/2। उसके बाद कॉस ए का मान के बाद साइन सी का मान √3/2। अब हमें यहाँ से तोड़ कर देखें तो 1 गुना 1 तो 1, 2 दूनी 4 यानी 1/4। √3 को √3 से गुना करेंगे 3, 2 दूनी 4। अब इसके बाद भिन्न के जोड़ कर लेंगे, 1 प्लस में 3, 1 3, तो 4/4 कट कर कितना 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है, मान निकालें और इस पर क्या किए बैठा दिए। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस में साइन ए इंटू में साइन सी, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस में साइन ए इंटू साइन सी। अब कॉस ए का मान यहाँ से देखिए, कॉस ए √3/2, कॉस सी 1/2 माइनस में साइन ए 1/2, साइन सी √3/2। अब इसको हम लोग गुना कर लें तो √3/4 माइनस में √3/4, और यह वैसे भी कट ही जाएगा, कितना 0 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। या भिन्न के घटा भी करेंगे तब भी क्या हो जाएगा, या 0 निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीक़ा से यह क्वेश्चन क्लियर हो गया। कुछ नहीं किए, केवल चित्र सबसे महत्वपूर्ण जरूरी हो जाता है। चित्र बन गया तो उसके बाद क्लियर हो गया। चूँकि tan A कोण भी क्या दिया गया है, और tan A 1/√3, तो इस कोण के लिए लंब कितना 1 और आधार √3। कभी विद्यार्थी धरफर में क्या करता है कि √3 जो है यहाँ नहीं देकर यहाँ दे देता है, जो कि उसको सबसे बड़ा जो है यह गलती हो जाएगा। tan A इस कोण के लिए पूछा जा रहा है, इसीलिए लंब यह होगा, तो A 1 जो है यहाँ देना पड़ेगा। यहाँ से सब देखते हैं कि tan थीटा लंब बटा आधार, इस धराक से यहाँ 1 दे देगा, यहाँ √3 दे देगा, जो कि सबसे जो है वह गलती का कारण मुख्य हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह समाप्त हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q 90 डिग्री यानी Q समकोण है। यहाँ से हम लोग पहले एक चित्र बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज PQR जिसका कोण Q क्या है 90 डिग्री। आगे पढ़ते हैं, PR प्लस QR यानी PR प्लस QR, यह दोनों भुजा मिलकर जो है वह 25 सेंटीमीटर है। PQ अकेले 5 सेंटीमीटर है। PQ कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो हमें पूछा क्या जा रहा है, साइन P cos P और tan P का मान ज्ञात करने के लिए। अब यहाँ समझने वाली बात जो है वह PR और QR दोनों मिलाकर 25 सेंटीमीटर है। यदि हम PR को x दे दे तो QR कितना 25 माइनस x, QR कितना आ जाएगा 25 माइनस x। जरूरी नहीं है कि x हम इसी को माने, x हम इसको भी मान सकते हैं। जब x इसको मानेंगे तब यह PR कितना निकल कर आ जाएगा 25 माइनस x निकल कर आ जाएगा। आगे हम लोग यहाँ से देखें तो समकोण त्रिभुज PQR में
यानी पी आर बराबर में कितना एक्स, तो क्यू आर बराबर में कितना 25 माइनस एक्स। अब समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में यहाँ से देखें तो कर्ण क्या है, पी आर है, कर्ण क्या है, पी आर है, तो पी आर के स्क्वायर जो होगा वह पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होगा। पी आर के स्क्वायर क्या होगा, पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि यही तो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो पी आर के स्क्वायर बराबर में पी क्यू के स्क्वायर प्लस में क्यू आर के स्क्वायर। पी आर के जगह पर क्या लिखा गया, एक्स, तो एक्स के स्क्वायर बराबर पी क्यू के जगह पर 5, तो 5 के स्क्वायर प्लस में क्यू आर के जगह पर कितना 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब यहाँ से कुछ विद्यार्थी का डाउट यहाँ हो जाएगा कि ये 25 माइनस एक्स कैसे है। अब हम लोग इसको एग्जांपल देख लेते हैं। यदि दो भाई हैं और दोनों भाई यदि मेला देखने के लिए जाएगा, दोनों मिलाकर यदि मान लेते हैं कि 150 रुपया मिल गया उसको मेला देखने के लिए, यदि एक भाई को 50 रुपया मिला है तो दूसरा भाई को कितना मिलेगा 100 रुपया। स्वाभाविक बात है कि उसको कितना मिलेगा 100 रुपया। तो ये कहाँ से आया, तो इसी 150 में से 50 घटा कर आया, तो एक भाई को x मिलता है तो दूसरा भाई का कितना 25 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों मिलाकर ही 25 ही मिलता है। तो क्लियर हो गया यहाँ से क्यों आया, यहाँ से कंफ्यूज होने वाला कोई बात है ही भी नहीं। तो एक्स होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 5 के स्क्वायर 25। आगे हम लोग यहाँ से देखेंगे यह तो a माइनस बी होल स्क्वायर किस पर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर है। क्या होता है a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। तो हम इसी पर बैठा देते a स्क्वायर तो 25 के स्क्वायर माइनस 2 गुना 25 गुना एक्स प्लस में बी स्क्वायर यानी एक्स का होल स्क्वायर। आगे हम लोग यहाँ से देखें एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस 25 के स्क्वायर 25 गुना 25 625 माइनस 25 दूनी 50 एक्स प्लस एक्स होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको मिटा देते हैं, एक्स का स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी कट जाएगा, कहीं कुछ नहीं। अब यहाँ से अब यहाँ देखते हैं कि माइनस में 50 एक्स है, इसको इधर लेकर आ जाए तो 50 एक्स, तब इधर क्या 25 और 625, इधर माइनस में 50 एक्स था इसको इधर लेकर चलाएं तो प्लस में 50 एक्स, इधर 25 और 625 को जोड़ देंगे तो 650 एक्स बराबर। चाहे तो हम यहाँ भी काट सकते हैं, यहीं से काट देंगे, लेकिन एक स्टेप समझाने के लिए हम एक स्टेप और ले लेते हैं तो 13 बार में जो है यह कट जाएगा। कितना एक्स का मान कितना आ गया 13। तो 13 जब एक्स का मान आ गया तो पी आर कितना 13, पी आर कितना निकल कर आ जाएगा 13 एक्स, तो पी आर के ही माने थे। तो क्यू आर कितना निकल कर आ जाएगा, क्यू आर 25 माइनस 13 बराबर में कितना 12। सब सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। क्लियर हो गया, कुछ किए नहीं किए, एक बार फिर से इसको हम समझ लेते हैं। पी आर को एक्स मान लिए तो क्यू आर कितना 25 माइनस एक्स। समकोण त्रिभुज में पी आर या कर्ण है तो कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो यहाँ तक तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर 25 के स्क्वायर 625, यहाँ से हो जाएगा 25 दूनी 50 एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर। यह एक्स स्क्वायर को काट दिए, माइनस में 50 एक्स है, इधर लाएंगे प्लस में 50 एक्स हो जाएगा बराबर में 650। 50 गुना में इधर आ जाएगा भाग में, कट जाएगा 13 बार में। 0 से 0 भी काट कर 5 से 13 25 65 भी कर सकते। पी आर 13 सेंटीमीटर तो क्यू आर 25 माइनस 13 यानी 12 सेंटीमीटर। आगे पूछा क्या जा रहा है, साइन पी इस कोण के लिए, साइन पी इस कोण के लिए साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कोण। तो ये कितना निकल कर आया 12 सेंटीमीटर, ये कितना निकला 13 सेंटीमीटर। तो साइन थीटा लंब यानी 12 बटा 13। कोस थीटा यानी कोस पी इस कोण के लिए आधार 5 और बटा में कर्ण कितना, इस कोण के लिए आधार 5 बटा कर्ण कितना 13 5 बटा 13। आगे टेन थीटा इस कोण के लिए लंब कितना 12 बटा आधार 5, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यही था क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 जो मौखिक क्वेश्चन है उसको हम लोग हल करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान यदि इस तरीका से पूछा जाएगा तो यह बिल्कुल गलत दिया गया है। या tan a का मान अपरिभाषित तक होता है, अनंत तक हम लोग कह सकते हैं। tan a का मान क्या होता है अनंत होता है। तो यह क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसका क्या है, ये कारण सत्य और असत्य केवल कहता है, इसलिए क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, क्योंकि tan a का मान अनंत तक होता है। क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन tan a का मान क्या होता है अनंत तक होता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है,
कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। अब सेक ए का मान 12/5 दिया गया, तो ये क्या सही है कि गलत है? यहाँ से हम लोग देखें कि सेक ए का मान 12/5 हो सकता है। सेक ए का मान 12/5 क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। सेक ए का मान 12/5, सेक ए की क्या दिया गया? 12/5। अब 12 ऊपर में कर्ण और सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटा आधार। तो कर्ण तो 12 और आधार कितना? 5। यह संभव है, कर्ण बड़ा होता है, तो कर्ण 12 बड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। लिखना पड़ेगा, कर्ण हमेशा आधार से बड़ी होती है, इसलिए क्या है? सत्य। तीसरा क्वेश्चन, cos A कोण A के क्वोशिएंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। गलत हो जाएगा, इसमें क्या लिखना पड़ेगा? असत्य है, क्योंकि cos A कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। cos A क्या है? कोसाइन। 3 नंबर क्वेश्चन, cos A किसका संक्षिप्त रूप है? COSINE, कोसाइन का जो है ये संक्षिप्त रूप है। COSINE, हम इस तरीके से इसको हम लोग कोसाइन पढ़ते हैं, तो कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला, क्वाट ए और ए का गुणनफल होता है, यह बिल्कुल असत्य है, ऐसा नहीं होता। हम जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखते हैं तो थीटा अल्फा इस तरीका से ए बी करके लिख करके जो है वो हम लोग लिखते हैं, तो यह इसका कहना क्या है? गलत हो जाएगा। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर में क्या दिया गया है? तो साइन थीटा 4/3। अब हम यहाँ से देखें तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण, तो लंब 4 और कर्ण 3। यहाँ हम क्या देखें? कर्ण जो है वह लंब से छोटा हो गया, जो कि इसका कहना क्या? बिल्कुल गलत हो गया, इसीलिए यह क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। कारण में क्या लिखना है? क्योंकि कर्ण कभी भी लंब से छोटा नहीं हो सकता है। तो इस तरीका से 8.1 जो है यह बिल्कुल समाप्त हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में 8.2 को जो है वो हल करेंगे। हाँ, यदि इसमें जो है कन्फर्म जो इस तरीका से जो वैसे भी विद्यार्थी होंगे जो कहीं कोचिंग ट्यूशन नहीं करते, तो उनको घबराने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो है हम लोग पूरे चैप्टर यानी चैप्टर वाइज करते हुए पूरे मैथ को जो है वह कंप्लीट करेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किए करेंगे तो आप लोगों तक पहुँच सके। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ।